नमस्कार मित्रों। हमारा अंतर्मन इतना विशाल और इतना गहरा है कि उसे कई सारे महासागरों की उपमा दी गई है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर सिगमंड फ्राइड। उन्होंने इंसान के अंतर्मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को हिमनग की यानी आइसबर्ग की उपमा दी थी। उनका कहना था कि जिस प्रकार हिमनग का सिर्फ एक भाग ही समुद्र के तले से दिखता है और उसका अंदर का उससे 9 गुना बड़ा भाग समुद्र की गहराइयों में छिपा होता है जो दिखाई नहीं देता, इसी तरह हमारे अंतर्मन का भी जो भाग है वो दिखाई तो देता नहीं या समझ में भी नहीं आता, लेकिन उसकी जो मर्यादा है वो असीमित है। और ये बात हमें पता चलती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पूर्वगमन के प्रयोगों में। इंसान की जो भी स्मृतियाँ हैं वो उसके भूतकाल से संबंधित है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, अच्छी बुरी सुखद या दुखद, जो भी वो सभी घटनाएं और सभी प्रसंग उस वक्त की अनुभूतियाँ हमारे अंतर्मन में फिक्स रहती है, मेमोराइज रहती है। जैसे किसी मेमोरी कार्ड के अंदर कई सारी किताबें या कई सारे वीडियोस आप स्टोर करते हैं, उसी तरह से हमारे अंतर्मन में सभी घटनाएं और सभी अनुभूतियाँ स्टोर रहती है। और ये ऑटोमेटिकली चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसे प्राचीन काल के लोग चित्रगुप्त कहा करते थे। ये एक ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सभी चीज़ें हमारे अंतर्मन में समाई रहती है और समय समय पे हमें उसकी याद आती है। लेकिन कुछ घटनाएं होती है जिन्हें हम पूरी तरह से विस्मृत कर देते हैं, तो क्योंकि वो हमारे रेगुलर लाइफ में हमारे आगे के जीवन में कुछ काम आने वाली नहीं होती है, इसलिए हमारा बाह्यम उन्हें भूल जाता है। लेकिन वो घटनाएं हमारे अंतर्मन में हमेशा सुरक्षित रहती है। हमारा अंतर्मन एक विशाल स्टोर हाउस के जैसा है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन हमें उसका कोई ज्ञात नहीं है। यह अंतर्मन इतना विशाल है कि केवल इस जीवन की ही नहीं तो पिछले कई जन्मों की स्मृतियाँ भी हमारे अंतर्मन में व्याप्त हैं। भगवान गौतम बुद्ध जो एक परम ज्ञानी व्यक्ति हुए थे, वो किसी भी इंसान को देखते ही उसका पूर्व जन्म समझ लेते थे। भगवान बुद्ध ने इंसान के पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए एक प्रक्रिया बनाई थी जिसे आलय विज्ञान कहा जाता है, जिसके द्वारा वो इंसान के पूर्व जन्म की स्मृतियाँ उसको याद दिलवाते थे। और इसी विज्ञान को आज के समय में हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हालांकि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन आजकल सम्मोहन क्रिया द्वारा या कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करा के किया जाता है, लेकिन इसमें कई सारी घटनाएं काल्पनिक भी होती है, लेकिन कई सारी घटनाएं बिल्कुल सत्य भी साबित होती है, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क जो है वो कल्पना करना कभी नहीं छोड़ता। तो कई सारी घटनाओं में हमें काल्पनिक चीज़ें भी दिखाई देती है, लेकिन पूर्व जन्म ये एक 100% सच चीज़ है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में तो ये कहा ही गया है, और प्राचीन जो भी धर्म थे उन धर्मों की भी ये मान्यता थी कि इंसान के कई सारे जन्म होते ही रहते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ताओ, सूफी या काबाला कबीले के लोग या इजिप्शियन, ये सभी लोग इस विधियों से और इस रहस्यों से पूरी तरह से वाकिफ थे, और इसके द्वारा वो इंसान के जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए पूर्व जन्म प्रतिगमन की प्रक्रियाएं किया करते थे। ऐसी ही कई सारी प्रक्रियाएं हैं, टोटल 108 प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा इंसान अपना पूर्व जन्म जान सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारे आज के पहले भी कई जन्म हुए और मेरे भी कई जन्म हुए, लेकिन तुम्हें वो तो याद नहीं है, लेकिन मुझे वो याद है। तो ये बात इससे साबित होती है कि ये जो टेक्निक्स है, ये जो विधि है, वो बहुत पुरानी है और सालों साल चली आती रही है। मेरे एक मित्र को एक बार मैंने सम्मोहन द्वारा उसके पास्ट लाइफ में लेके गया था। जब मैंने उसको जगाया तो जागने के बाद वो मेरे और बड़ा गुस्से से देखने लग गया। जब उसको पूछा कि क्या बात हुई भाई, तो उसने बताया कि पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा राजा था और मैं उस घटना में चला गया था, उन यादों में चला गया था, और मैं अपनी क्वीन के साथ बस अंदर बेडरूम में जाने ही वाला था, इतने में आपने मुझे जगा दिया। तो मैंने उसको फिर से सम्मोहन की अवस्था में डाल के फिर से उसको उसके पिछले जन्म में भेज दिया था। ऐसी एक मज़ेदार घटना एक बार हुई थी। एक महिला जो अतिशय कलह प्रिय थी, जिसका अपने पति के साथ रोजाना झगड़ा हुआ करता था, जो पति उसकी वजह से बिल्कुल तंग आ चुका था, एक बार वो उपचार के लिए मेरे पास आई। जब उसे सम्मोहन करके पूर्व जन्म में डाल दिया गया तो कुछ समय के बाद वो बिल्कुल जानवरों जैसी हरकतें करने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई और वो कुत्ते जैसा गुर्राने लगी। तो पता चला कि वो महिला पिछले जन्म में एक कुतिया थी, एक डॉग थी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी में इस जन्म में भी कई सारी रुकावटें आई थी,
जिसकी वजह से उसको इस जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब उसके मन से पूर्व जन्म के उन संस्कारों को पूरी तरह से निकाल दिया गया, तब जाके वो महिला आज एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी रही है। तो मित्रों, इस तरह की ये थेरेपी होती है जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पूर्व जन्म प्रतिगमन कहा जाता है।